Global Degree College Peshawar introduces online classes for FSC students under the supervision of its founder, Engineer Muhammad Salim Khan. For more updates, please subscribe our channel. औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बेटा, लास्ट लेक्चर में मैंने SHO की एक्सेलरेशन भी निकाली थी। इन केस ऑफ प्रोजेक्शन मैंने आपको कहा था ये है, इन केस ऑफ मास स्प्रिंग सिस्टम वो मैंने बताया था। उसके अलावा टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी भी मैंने SHO की डिस्कस की थी और इंस्टेंटेनियस स्पीड भी डिस्कस की थी। इंस्टेंटेनियस स्पीड का फार्मूला जो था वो मेरे पास ये था। आज मेरे टॉपिक का नाम है काइनेटिक एनर्जी ऑफ SHO। जिस तरीके से मैंने पहले भी कहा है कि SHO से मुराद क्या है, SHO से मुराद प्रोजेक्शन भी है और इससे मुराद मैस स्प्रिंग सिस्टम भी है। लेकिन हम जो भी फार्मूले निकालेंगे, पहले भी मैंने कहा था, आज दोबारा कह रहा हूं, हम पहले फार्मूले निकालेंगे प्रोजेक्शन के लिए, फिर उसको मजीद SHOs में कन्वर्ट करेंगे, मैस स्प्रिंग सिस्टम में भी कन्वर्ट करेंगे। आने वाला मेरा लेक्चर होगा पेंडुलम, वो भी SHO है, उसमें भी कन्वर्ट करेंगे। तो मेरे आज के टॉपिक का नाम है काइनेटिक एनर्जी ऑफ SHO, जिसमें मैं SHO से मुराद सबसे पहले प्रोजेक्शन लूंगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी निकालूंगा। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला वैसे क्या होता है बेटा? काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ mv²। आप काइनेटिक एनर्जी किसकी निकाल रहे हो? SHO की। तो जाहिर इसमें वेलोसिटी किसकी लगाओगे? SHO की। SHO की वेलोसिटी क्या है वो मैं निकाल चुका हूं, बस ये लगा दो, काइनेटिक एनर्जी निकल आई। सो व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। वी का मतलब है ओमेगा लगाओगे, x0² माइनस x² अंडर रूट लगाओगे और होल का मैं स्क्वायर ले लूंगा। सो काइनेटिक एनर्जी मेरे पास आ जाएगा हाफ m, ओमेगा का स्क्वायर है तो ये ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर इसका करेंगे तो अंडर रूट खत्म हो जाएगा, मेरे पास ये आ जाएगा। नाउ दिस इज द फार्मूला फॉर द इंस्टेंटेनियस काइनेटिक एनर्जी ऑफ SHO। मेरा टॉपिक का नाम क्या था? काइनेटिक एनर्जी ऑफ SHO। खत्म हो गया। अब अगर मैं मीन पोजीशन ले लूं तो मीन पोजीशन पर x की वैल्यू क्या होती है जनाब? 0। तो इसमें आप x0 लगा दो, सिर्फ ये रह जाएगा। सो काइनेटिक एनर्जी मेरे पास आ जाएगी हाफ m ओमेगा स्क्वायर x0²। दिस इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी विच विल बी एट मीन पोजीशन। अगर मैं एक्सट्रीम पोजीशन की बात करता हूं, एक्सट्रीम पोजीशन पर x की वैल्यू हो जाएगी x0। तो जब x0 हो जाएगी तो काइनेटिक एनर्जी मेरे पास आ जाएगा हाफ m ओमेगा स्क्वायर। x0 लगाकर इस x की बजाय भी x0 कर दो तो x0 कैंसिल होकर मेरे पास आंसर 0 आ जाएगा। 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग इज 0। नाउ दिस इज द मिनिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ SHO एंड द मिनिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ SHO विल बी एट द एक्सट्रीम पोजीशन। जाहिर है अगर आप मीन पोजीशन को देखो तो मीन पोजीशन पर SHO की वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम होगी। एक्सट्रीम पोजीशन पर वेलोसिटी मिनिमम होती है, काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम। तो मेरे टॉपिक का नाम था काइनेटिक एनर्जी ऑफ SHO। खत्म हो गया जनाब। मेरे दूसरे इसके साथ टॉपिक का नाम है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ SHO। पोटेंशियल एनर्जी, मुझे ये बताएं, जब SHO हरकत करता है तो उसकी एक्सेलरेशन क्या होती है? माइनस ओमेगा स्क्वायर x। तो जब एक्सेलरेशन का ये फार्मूला है माइनस ओमेगा स्क्वायर x, तो किसी भी बॉडी में जब एक्सेलरेशन होती है तो एक्सेलरेशन का क्या मतलब है कि उस पे क्या लगेगा? फोर्स। तो फोर्स का क्या फार्मूला है? F इज इक्वल टू ma। सो ma लगाकर मेरे पास माइनस ओमेगा स्क्वायर x, तो जनाब ये मेरे पास फार्मूला आ जाएगा माइनस m ओमेगा स्क्वायर x। अगर किसी बॉडी में एक्सेलरेशन है तो ये इस पर फोर्स लगती है। इस फोर्स को हम बोलेंगे रिस्टोरिंग फोर्स। SHO जब हरकत करता है अंडर द इफेक्ट ऑफ इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स या रिस्टोरिंग फोर्स, तो ये रिस्टोरिंग फोर्स का फार्मूला है। अब अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी मालूम करना चाहता हूं तो पोटेंशियल एनर्जी का क्या फार्मूला होता है? जब आप रिस्टोरिंग फोर्स SHO पे अमल कर रहे हैं तो इसका मतलब है आपने शुरू में एक्सटर्नल फोर्स लगाया होगा। एक्सटर्नल फोर्स लगाकर आप बॉडी को मूव कराते हैं, हरकत करने पे मजबूर करने के लिए। इसका मतलब है आप उस पर वर्क करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? उतनी होगी जितना आप उस पर वर्क करोगे। वर्क का फार्मूला होता है Fs cos थीटा। नो नीड टू मेंशन cos थीटा। जाहिर है अगर हम फोर्स लगाएंगे तो उसी डायरेक्शन में बॉडी हरकत भी करेगा।
लेकिन जनाब अगर आप इसमें देखो तो एक्सेलरेशन के फार्मूले में x है, f के फार्मूले में भी x है। SHO जब हरकत करता है तो ये x जो है ये चेंज हो रहा है। x चेंज होने से रिस्टोरिंग फोर्स चेंज हो रही है। रिस्टोरिंग फोर्स चेंज होने का मतलब ये कि हम जो फोर्स लगाएंगे एक्सटर्नल वो चेंज होती जाएगी। जब चेंज होती जाएगी तो हम यहां पे कौन सी फोर्स लगाएंगे, मिनिमम, मैक्सिमम या एवरेज? जाहिर है हम यहां पे एवरेज फोर्स लगाएंगे। एवरेज फोर्स का क्या मतलब है, इनिशियल फोर्स प्लस फाइनल फोर्स डिवाइडेड बाय 2, और जो फासला है वो कितना फासला तय हो गया, x। तो जनाब इनिशियल फोर्स बिल्कुल शुरू में, याद रखें आप जो एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे वो बराबर होगा माइनस रिस्टोरिंग फोर्स के। माइनस रिस्टोरिंग फोर्स का क्या मतलब है कि रिस्टोरिंग फोर्स का फार्मूला माइनस m ओमेगा स्क्वायर x लगा दूंगा तो माइनस माइनस मेरे पास प्लस आ जाएगा m ओमेगा स्क्वायर x। नाउ दिस इज द फार्मूला फॉर द एक्सटर्नल फोर्स। अब जब x जीरो होगा एक्सटर्नल फोर्स जीरो होगा, x मैक्सिमम होगा एक्सटर्नल फोर्स मैक्सिमम होगा। इसका मतलब है कि हम एवरेज फोर्स लगाएंगे। तो एवरेज का मतलब है मिनिमम। मिनिमम जाहिर है x शुरू में बिल्कुल कितना था, जीरो, तो इनिशियल फोर्स जीरो होगी, फाइनल जो भी आप जिस फोर्स की आप जिक्र कर रहे हैं वो लगा देंगे और साथ में x आ जाएगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि मेरे पास हाफ fx, लेकिन जनाब ये कौन सी फोर्स होगी, एक्सटर्नल फोर्स होगी। एक्सटर्नल फोर्स इसके बराबर है, डायरेक्ट भी कर सकते हो या इस तरह भी कर सकते हो कि एक्सटर्नल फोर्स बराबर होगा माइनस f रिस्टोरिंग फोर्स। तो मेरे पास माइनस F रिस्टोरिंग और x आ जाएगा, या माइनस व्हाट इज रिस्टोरिंग फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स का फार्मूला है माइनस m ओमेगा स्क्वायर x। तो x माइनस माइनस आ जाएगा प्लस हाफ m और ओमेगा x और x स्क्वायर ओमेगा, तो हाफ m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर। नाउ दिस इज द फार्मूला फॉर द वर्क डन। और मैं जब किसी बॉडी पे वर्क करूंगा वही वर्क इसमें स्टोर हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला जो है वो मेरे पास ये आ गया। लेकिन यहां पे बेटा मैं एक बात डिस्कस करना चाहता हूं। हम जो बातें कर रहे हैं हम प्रोजेक्शन की बातें कर रहे हैं। अगर आपको याद हो प्रोजेक्शन में मैंने कहा था कि हम एक बॉडी लेंगे और वो बॉडी जो होगा उसकी ए इनिशियल पोजीशन होगी और जनाब वो बॉडी जो है वो एक्चुअली एक पॉइंट P है, पॉइंट P हरकत करेगा, ये उसकी वेलोसिटी है r ओमेगा, यहाँ पे सेंटर पे एंगल बनाएगा थीटा टाइम t में, यहाँ पे हम परपेंडिकुलर गिराएंगे n, ये जनाब उसका फासला है x। अगर आप लोगों को याद हो तो अक्सर लोग मुझे कहते हैं सर हम काइनेटिक एनर्जी की बातें कर रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी की बातें कर रहे हैं। ये पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी विच इज ड्यू टू द चेंज इन पोजीशन, और एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला उस वक्त होता है जब हम किसी बॉडी की पोजीशन चेंज कर देते हैं। तो जनाब यहाँ पे तो प्रोजेक्शन है, प्रोजेक्शन का तो नाम मैस होता है। जब मैस नहीं होता तो हम यहाँ पे m क्या लगाएंगे। तो बेटा मैं यही कह रहा हूँ, हम जस्ट फार्मूले निकाल रहे हैं। इन फार्मूलों को फिर हम प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे। प्रैक्टिकली किसके लिए अप्लाई होता है, मैस स्प्रिंग सिस्टम। प्रोजेक्शन आपने कहीं पे भी नहीं देखा होगा जिसको हम इस्तेमाल करके कोई प्रैक्टिकली काम लेना चाहते हैं। पेंडुलम एक प्रैक्टिकल चीज है, मैस स्प्रिंग सिस्टम प्रैक्टिकल चीज है। मेरा कहने का मकसद है बेटा कि प्रोजेक्शन सिर्फ हमें हेल्प करता है फार्मूले निकालने के लिए, और फिर यही फार्मूले हम कन्वर्ट कर देते हैं जो प्रैक्टिकल केसेस हैं वो। याद रखो, अगर हम प्रैक्टिकल केसेस हैं, मिसाल के तौर पर पेंडुलम हो गया या मिसाल के तौर पर मैस स्प्रिंग सिस्टम हो गया, अगर इसके लिए हम फार्मूले निकाल सकते आसानी से या किसी आसान तरीके से, तो फिर हमें प्रोजेक्शन की जरूरत फील ना होती, फिर हम प्रोजेक्शन को कभी स्टडी भी ना करते एज एन SHO। हम प्रोजेक्शन को इसलिए स्टडी करते हैं कि यहां से फिर हम फार्मूले निकालते हैं और उन फार्मूलों को फिर कन्वर्ट करते हैं। कैसे, आगे आगे आप देखें आपको पता चलता जाएगा। तो अक्सर लोग मुझे कहते हैं m, बेटा यहां पे m वगैरह ना पुट करें, प्रोजेक्शन का क्या मैस हो गया, जस्ट फार्मूला निकालने के लिए। फिर अक्सर लोग मुझे कहते हैं सर मुझे इसकी समझ नहीं आ रही है रिस्टोरिंग फोर्स। तो मैं कहता हूं बेटा अगर आपको इसकी समझ नहीं आ रही तो मैं ये पोटेंशियल एनर्जी आपको डायरेक्ट भी निकाल सकता हूं। कैसे निकाल सकता हूं, आप डायरेक्ट स्प्रिंग ले लो। चलो याद रखो, ये पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला जो है ये हम डायरेक्ट स्प्रिंग से भी निकाल सकते हैं, बाकी कोई भी नहीं निकाल सकते, सिर्फ पोटेंशियल। कैसे, मिसाल के तौर पर मेरे पास एक इलास्टिक स्प्रिंग है और उस इलास्टिक स्प्रिंग पर मैं क्या कर लेता हूं, उसको x डिस्प्लेस करता हूं। तो x डिस्प्लेस करने के लिए लाजमन सी बात है मुझे क्या लगाना पड़ेगा, फोर्स। अब ये कौन सी फोर्स है जनाब, डिफॉर्मिंग फोर्स, इन एक्सटर्नल फोर्स है। मैं फोर्स लगा रहा हूं, फोर्स की वजह से वो फासला तय कर रहा है, इसका मतलब मैं इस पे क्या कर रहा हूं, वर्क। इसी वर्क की वजह से स्प्रिंग की शेप चेंज हो गई है।
द एनर्जी ड्यू टू द चेंज इन शेप इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। इसका मतलब स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी आ गई है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ये इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? उतनी होगी जितना मैं वर्क करूंगा। इसका मतलब है पोटेंशियल एनर्जी वही होगी जितना मैं वर्क करूंगा। अब ये मैं डायरेक्ट, ये फार्मूला है आपके कोर्स के मुताबिक, थोड़ा सा आपके कंसेप्ट्स को क्लियर करने के लिए मैं डायरेक्ट दूसरा तरीका कर रहा हूं। तो जनाब इस केस में भी वही होगा। वर्क का फार्मूला क्या है? एफ एस कास थीटा। मैं फोर्स उधर लगा रहा हूं, फासला उधर तय हो रहा है, तो दरमियान में फासला कितना हो गया जनाब? जीरो का जीरो। एंगल कितना हो गया? जीरो का जीरो इज इक्वल टू व्हाट? 1। इसीलिए मैंने कहा था लगाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, जैसे जैसे मैं इसको दूर लेके जाऊंगा, एक्स ज्यादा होता जाएगा तो ये फोर्स भी ज्यादा होता जाएगा, क्योंकि ये तो डिफॉर्मिंग फोर्स है जिसका फार्मूला है के एक्स। वही बात हो गई, मैं यहां पे कौन सी फोर्स लगाऊंगा? एवरेज। एवरेज का मतलब है इनिशियल प्लस फाइनल डिवाइडेड बाई 2 इनटू फासला एक्स। इनिशियल बिल्कुल शुरू में एक्स नहीं है तो फोर्स भी कितना होगा? 0। फाइनल फोर्स जो एक्स फासले पर है कितना है? के एक्स। तो के एक्स डिवाइडेड बाई 2 मेरे पास आ जाएगा, तो मेरे पास हाफ के एक्स स्क्वेयर। नाउ दिस इज द वर्क। यही वर्क इसमें स्टोर हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। नाउ दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी जो मैंने स्प्रिंग के लिए निकाली। यही पोटेंशियल एनर्जी मैंने मैस स्प्रिंग सिस्टम के लिए निकाली। याद रखो दोनों सेम है। क्यों? मिसाल के तौर पर मैंने पहले भी कहा है, एक्सेलरेशन जो प्रोजेक्शन का था उसका ये फार्मूला था। इसी तरीके से एक्सेलरेशन का जो फार्मूला है मैस स्प्रिंग सिस्टम वो ये है। अगर मैं दोनों को कंपेयर करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? मेरे पास आ जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स बराबर है माइनस के बाय एम एक्स। तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट ले लो, ये कैंसिल होकर ओमेगा आ जाएगा अंडर रूट के डिवाइडेड बाय एम। अब अगर ये ओमेगा, या अगर मैं ओमेगा स्क्वायर लेना चाहता हूं सो सिर्फ के बाय एम आएगा। अगर ये मैं ओमेगा स्क्वायर लेकर इसमें पुट कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर की बजाय के बाय एम एक्स स्क्वायर। ये एम एम कैंसिल होकर तो हाफ के एक्स स्क्वायर, वही फार्मूला जो वहां पे मैंने निकाला। तो मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि आप लोग कंफ्यूज ना हो कि सर ये आपने कहा रिस्टोरिंग फोर्स और फिर एक्सटर्नल फोर्स, ये तो प्रोजेक्शन है, प्रोजेक्शन में तो हम फोर्स ही नहीं लगाते, ये कैसा हो गया? बेटा ये जस्ट फार्मूला निकाल रहे हैं। अगर आपको इस तरह समझ नहीं आ रहा, आप ये फार्मूला इस तरह भी निकाल सकते हो। बास बुक्स में इस तरह भी है, लेकिन आपके कोर्स में चूंकि ये तरीका, इस वजह से मैं इस तरीके से कर रहा हूं। अदरवाइज अगर मैं किताब लिखता तो शायद पोटेंशियल एनर्जी मैं डायरेक्ट यहां से निकाल लेता। मेरा कहने का मकसद ये है कि पोटेंशियल एनर्जी का जो फार्मूला मैंने निकाला है ये वाला, उसको निकालने का क्या तरीका है जनाब? पोटेंशियल एनर्जी बॉडी में उतनी होगी जितना हम उस बॉडी पे क्या करेंगे? वर्क करेंगे। वर्क के लिए हम एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे। एक्सटर्नल फोर्स बराबर होगा माइनस रिस्टोरिंग फोर्स के, और रिस्टोरिंग फोर्स का फार्मूला है मैस को मल्टीप्लाई कर दो रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन है, और वो एक्सेलरेशन है सिंपल हार्मोनिक मोशन की। इसी वजह से मैंने सिंपल हार्मोनिक मोशन की फोर्स लगाकर रिस्टोरिंग फोर्स लगा दिया। तो जनाब मेरे टॉपिक का नाम क्या था? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एसएचओ। इसको इंग्लिश में किस तरह बोलेंगे? वेरी सिंपल, आप कहेंगे द पोटेंशियल एनर्जी इन द बॉडी विल बी इक्वल टू द वर्क डन ऑन द बॉडी टू चेंज इट्स पोजीशन। तो जनाब वर्क मालूम करेंगे, वर्क के लिए आप फोर्स लगाएंगे। फोर्स किसके बराबर होगा? माइनस रिस्टोरिंग फोर्स के बराबर होगा। इस केस में फोर्स कांस्टेंट हम नहीं लगाएंगे, एवरेज फोर्स, चूंकि फोर्स वेरिएबल है एवरेज लगाएंगे। तो एवरेज का मतलब इनिशियल प्लस फाइनल। रिस्टोरिंग फोर्स कैसे निकालेंगे? एफ इज इक्वल टू एम एम ए। रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन है, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन किस वजह से? रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन की एक्सेलरेशन कौन सी होगी? रिस्टोरिंग फोर्स वाली होगी, वो पुटिंग करके रिस्टोरिंग फोर्स। तो जनाब मेरे टॉपिक का नाम आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एसएचओ, और वो भी मैंने निकाल दी। तो जनाब मेरे पास ये पोटेंशियल, लेकिन ये पोटेंशियल एनर्जी कौन सी पोटेंशियल एनर्जी है जनाब? ये वो पोटेंशियल एनर्जी है जो किसी भी इंस्टेंट पे है, यानी इंस्टेंटेनियस है। अगर आप मीन पोजीशन की बात करना चाहते हैं, मीन पोजीशन पर एक्स की वैल्यू 0 होगी, तो x 0 लगाकर पोटेंशियल एनर्जी भी मेरे पास 0 आ जाएगा। दिस इज द मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। अगर आप एक्सट्रीम पोजीशन पे करना चाहते हैं, एक्सट्रीम पोजीशन पर x x नॉट आ जाएगा, तो x x नॉट का मतलब है कि ये सारी चीज ज्यादा हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। सो हाफ m ओमेगा स्क्वायर x नॉट स्क्वायर, दिस इज द मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। तो मेरा टॉपिक का नाम था पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एसएचओ। तो पोटेंशियल एनर्जी का मतलब इंस्टेंटेनियस भी निकल आई, मिनिमम भी निकल आई, मैक्सिमम भी निकल आई। काइनेटिक एनर्जी ऑफ एसएचओ तो इंस्टेंटेनियस भी निकल आई, मिनिमम भी निकल आई, मैक्सिमम दोनों निकल आई। इसी से मिलता जुलता मेरे टॉपिक का नाम है टोटल एनर्जी ऑफ एसएचओ। बेटा ये सारे कंटिन्यूटी में है।
सो टोटल एनर्जी ऑफ एसएचओ आप कैसे निकालोगे? वेरी सिंपल जनाब, टोटल एनर्जी का क्या फार्मूला होता है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब आप टोटल एनर्जी कौन सी निकालना चाहते हो? इंस्टेंटेनियस पोजीशन पे। तो इंस्टेंटेनियस पोजीशन पर ये काइनेटिक एनर्जी है हाफ m ओमेगा स्क्वायर x नॉट स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी हाफ m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर, ये जो है। तो जनाब मेरे पास आ जाएगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, फिर इसको इसके साथ कर दो, ये कैंसिल हो जाएगा। नाउ दिस इज द टोटल एनर्जी एट इंस्टेंटेनियस पोजीशन। जनाब मैं मीन पोजीशन पे निकालना चाहता हूं टोटल एनर्जी, तो मीन पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी क्या थी? मैक्सिमम। पोटेंशियल एनर्जी क्या थी? मिनिमम। मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी क्या है? वहां से आप आसानी से देख सकते हैं, मिनिमम कितनी है? 0। नाउ दिस इज द टोटल एनर्जी एट मीन पोजीशन। जनाब आप मीन नहीं, आप एक्सट्रीम पोजीशन की बात करते हो। एक्सट्रीम पर ये मिनिमम होती है, ये मैक्सिमम होती है। मिनिमम ये कितनी होती है? 0। मैक्सिमम ये है। सो टोटल एनर्जी आ जाएगी दिस इज। जरा सोचें बेटा, दिस इज टोटल एनर्जी एट एक्सट्रीम पोजीशन, दिस इज टोटल एनर्जी एट मीन पोजीशन, दिस इज टोटल एनर्जी एट इंस्टेंटेनियस पोजीशन। तो इसका मतलब है तीनों पोजीशंस पर टोटल एनर्जी सेम है। इसका मतलब है कि एसएचओ में भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इस्तेमाल होता है। तो मेरे टॉपिक के 2 नाम बन जाएंगे। पहला नाम क्या है? फाइंड द टोटल एनर्जी ऑफ एसएचओ या एक्सप्रेशन फॉर द टोटल एनर्जी ऑफ एसएचओ। मेरे टॉपिक का दूसरा नाम होगा शो दैट सिंपल हार्मोनिक मोशन ओबेज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो वेरी सिंपल, for this purpose you should have to find the total energy at instantaneous position, then you should have to find the total energy at mean position and extreme position. When you will compare these 3 equations, you will be able to know that the total energy at any position remains constant, whatever the position is, mean, extreme or instantaneous. It means the total energy remains constant in case of simple harmonic motion. So we can say that law of conservation of energy is applicable, is applied, is satisfied, conserved in case of simple harmonic motion. At instantaneous position, a part of energy is in the form of kinetic, a part is in the form of potential. While at mean position, the total energy is in the form of kinetic. At extreme position, the total energy is in the form of potential. But the total energy at any position remains constant. तो जनाब मेरे टॉपिक का ये नाम है। जनाब अगर आप सोचो तो ये सारे टॉपिक्स में m है, ओमेगा है। ओमेगा का मतलब है सर्कुलर मोशन वाली बातें हैं। तो जब सर्कुलर मोशन वाली बातें हैं तो सर्कुलर मोशन का मतलब ये प्रोजेक्शन की है। बेटा ये सारी की सारी बातें आप मैस स्प्रिंग सिस्टम में भी कर सकते हो, लेकिन उसके लिए ओमेगा की आपको ये वैल्यू लगानी होगी k/m√। अगर ये ओमेगा इसमें लगाऊंगा दिस इज टोटल एनर्जी फॉर एसएचओ, लेकिन मैस स्प्रिंग सिस्टम अगर जनाब मैं ओमेगा की वैल्यू ये लगाऊंगा दिस इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मैस स्प्रिंग सिस्टम। ओमेगा की ये वैल्यू किसी भी इक्वेशन में लगाओ, टोटल एनर्जी आपके पास आ जाएगी एसएचओ की। इसी तरीके से ओमेगा की अगर आप ये वैल्यू यहां पे लगाओगे, नाउ दिस इज द इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ एसएचओ, लेकिन वो एसएचओ कौन सा होगा? मैस स्प्रिंग सिस्टम। तो जनाब फार्मूले निकल आए प्रोजेक्शन के लिए, मैंने उसको कन्वर्ट कर दिया फिर मैस स्प्रिंग सिस्टम में कि यहां पे ओमेगा है √k/m। बेटा इस पे मैं पहले भी डिस्कशन कर चुका हूं कि k क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट। अक्सर लोगों ने फिर मुझसे पूछा सर ये स्प्रिंग, ये मेरा टॉपिक बेटा खत्म हो गया। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी, ये सारे के सारे टॉपिक्स जो हैं ये मेरे खत्म हो गए। लेकिन अक्सर लोग मुझसे फिर पूछते हैं कि सर ये जो स्प्रिंग कांस्टेंट है, आपने कहा है कि ये स्प्रिंग कांस्टेंट जो है ये उस पर डिपेंड करता है, क्या कहते हैं मटेरियल पे डिपेंड करता है, ये हम कैसे निकालेंगे? बेटा ये जो मैंने कहा है कि ये मटेरियल पे डिपेंड करता है और मैंने कहा कि इसकी वैल्यू फिक्स है, ये फॉर अ गिवन फॉर सर्टेन कंडीशंस है। एक खास स्प्रिंग के लिए जब आप स्प्रिंग बनाओगे उसका मटेरियल चेंज नहीं हो रहा, उसकी लेंथ चेंज नहीं हो रही। अदरवाइज के की वैल्यू डिपेंड करेगी स्प्रिंग के लेंथ पर।
डिपेंड करेगी उसके मटेरियल पर, डिपेंड करेगी उसका जो वो सर्कल है उसका डायमीटर पर, डिपेंड करेगी आप जिस तार से बना रहे हो स्प्रिंग को उसके डायमीटर पर। मिसाल के तौर पर मैं आपको एक सिंपल सी बात करता हूँ, मेरा टॉपिक ख़त्म हो गया है, थोड़ा सा ये इस पे जो लोगों को कन्फ्यूजन है इसको भी ख़त्म कर देता हूँ। मिसाल के तौर पर मेरे पास एक स्प्रिंग है, ये ऊपर छत है, इसके साथ मैंने एक स्प्रिंग लगाया है। स्प्रिंग कांस्टेंट मैंने क्या कहा था, किस तरह निकालोगे, F डिवाइडेड बाय x। हमने कहा था कि K का फार्मूला है F बाय x। सपोज ये मेरे पास कोई स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग के साथ मैं कोई बॉडी लगा लेता हूं M, जिसकी वजह से ये स्प्रिंग थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। सपोज कितना लंबा हो जाता है x, लेट अस सपोज ये लंबा हो गया। अब ये x लंबा क्यों हो गया है, क्योंकि इस पर नीचे की जानिब फोर्स लग रहा है इस स्प्रिंग पर। कितना फोर्स होगा, जितना इस बॉडी का वेट है, तो यही वेट इस स्प्रिंग पर एक्चुअली डिफॉर्मिंग फोर्स आ जाएगा। तो डिफॉर्मिंग फोर्स है mg आ जाएगा x, तो k की वैल्यू होगी mg बाय x। बॉडी का मैस लगा दो, ये एलांगेशन ले लो, g लगा दो। अब अगर इसी स्प्रिंग को मैं दरमियान में काट दूंगा और आधा कर दूंगा, इस तरह का एक प्रॉब्लम भी है आपके कोर्स में, और सेम बॉडी में इसके साथ लगाऊंगा, याद रखिए पहले जितना इलांगेशन हुआ था अब इलांगेशन उतना नहीं होगा, उसका आधा हो जाएगा x/2। आप स्प्रिंग लंबा है और उस पर जोर लगाओगे तो वो ज्यादा लंबा होगा, उस स्प्रिंग को आधा करो उतना ही जोर लगाओ तो उतना लंबा नहीं होता, क्योंकि हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, मैट्रिक में पढ़ा था, डेल्टा एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। ये लीनियर एक्सपेंशन में वो जो हीट की वजह से है, तो चेंज इन लेंथ ओरिजिनल लेंथ के साथ डायरेक्ट रिलेशन रखती है। वही आप कंसेप्ट यहां लगा सकते हो। अगेन अगर आप देखो तो बॉडी पे वही लग रहा है mg, लेकिन अब अगर इस केस में मैं k निकालूंगा तो k बराबर होगा f डिवाइडेड बाय x, तो f मेरे पास mg आ जाएगा। x इस केस में x नहीं x/2 है, तो k आ जाएगा mg। इस डिवाइड को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, ये 2/x, तो k मेरे पास आ जाएगा 2mg डिवाइडेड बाय x। सपोज इसको मैं k1 कहता हूं और इसको k2 कहता हूं, सो k2 मेरे पास 2, ये आ जाएगा k1। इसका मतलब है कि इस केस में जो k की वैल्यू होगी वो पहले के मुकाबले में डबल हो जाएगी। देखो मटेरियल वही है, स्प्रिंग वही है, उसकी ओरिजिनल लेंथ मैंने आधी कर दी, तो k की वैल्यू चेंज हो गई। तो k की वैल्यू डिपेंड करती है नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द स्प्रिंग पर, और इसकी वैल्यू कांस्टेंट होगी फॉर अ गिवन स्प्रिंग। अगर आप स्प्रिंग की लेंथ चेंज करेंगे, उसका डायमीटर चेंज करेंगे, उसकी नंबर ऑफ टर्न्स चेंज करेंगे, उसके जो वो स्पाइरल है उसका डायमीटर चेंज करेंगे, फिर के की वैल्यू चेंज, तो आप किसी भी बॉडी के लिए स्प्रिंग निकाल सकते हो। बल्कि उस छोटा सा एक एक्सपेरिमेंट टाइप है, इस तरीके से आप निकाल सकते हो। तो के की वैल्यू में आप कंफ्यूज ना हो, के की वैल्यू मेनली डिपेंड करती है नेचर ऑफ द मटीरियल पर, उसके बाद डिपेंड करेगी थिकनेस ऑफ द वायर पर, डिपेंड करेगी डायमीटर ऑफ द स्पाइरल पर, डिपेंड करेगी लेंथ ऑफ द स्प्रिंग पर, बल्कि ये एक और चीज पे भी डिपेंड करती है, नंबर ऑफ टर्न्स ऑन यूनिट लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। गोली मारो इन चीज़ों को, आपके लिए खैर कोई इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपके कोर्स में इतना ज़्यादा डिस्कस नहीं हुआ। तो जनाब ये कई के बारे में थी। एक और चीज़, अगर आप इस चीज़ को सोचें या इसको देखें, तो A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x। बेटा ये माइनस एक्चुअली A की मैग्नीट्यूड नहीं, डायरेक्शन के साथ ताल्लुक रखता है। मैग्नीट्यूड तो A की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है। इसका मतलब है कि जब x मिनिमम होगा तो एक्सेलरेशन भी मिनिमम होगी, जब x मैक्सिमम होगा तो एक्सेलरेशन भी मैक्सिमम होगी। MCQs हैं। इसका मतलब है कि अगर आप कोई भी बॉडी ले लो जो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, ये इसकी मीन पोजीशन है, ये भी एक्सट्रीम है और ये भी, मीन पोजीशन पर वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, लेकिन मीन पोजीशन पर उसकी एक्सेलरेशन मिनिमम होगी, क्योंकि मीन पोजीशन पर x नहीं है। एक्सट्रीम पोजीशन पर उसकी वेलोसिटी जो होगी वो मिनिमम होगी, बल्कि 0 हो जाएगी, एक्सेलरेशन उसकी मैक्सिमम होगी। तो मेरा कहने का मकसद ये है, मैक्सिमम ये हो जाएगी, मेरा कहने का मकसद ये है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में जहाँ पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम है वेलोसिटी मिनिमम है, जहाँ पे एक्सेलरेशन मिनिमम है वेलोसिटी मैक्सिमम है। तो आपको ये भी कहा जा सकता है कि इन सिंपल हार्मोनिक मोशन द एक्सेलरेशन विल बी मिनिमम व्हेन, और नीचे ऑप्शन होंगे वेलोसिटी इज मैक्सिमम, वेलोसिटी इज मिनिमम, वेलोसिटी वगैरह वगैरह। तो आप इस तरीके से आसानी से न्यूमेरिकल, हमारे अक्सर जहनों में ये कंसेप्ट है कि एक्सेलरेशन वहाँ ज़्यादा होगी जहाँ वेलोसिटी मैक्सिमम। नहीं बेटा, एक्सेलरेशन वेलोसिटी को नहीं कहते, बार बार मैंने कहा था,
वेलोसिटी में चेंज को कहते हैं। इसका मतलब है कि जब ये यहां से आएगा तो इसके 1 सेकंड में वेलोसिटी में चेंज ज्यादा होगा, तो एक्सेलरेशन ज्यादा है। अब वेलोसिटी में चेंज ज्यादा है लेकिन ओरिजिनल वेलोसिटी 0 है। मिसाल के तौर पर उसकी वेलोसिटी 0 है और 0 से बढ़कर 1 सेकंड में उसकी वेलोसिटी आ गई 3 मीटर पर सेकंड, दूसरे 1 सेकंड में उसकी वेलोसिटी आ गई मिसाल के तौर पर 5 मीटर पर सेकंड। तो पहले 1 सेकंड में चेंज कितना हुआ जनाब? 2, 3, ये 3 एक्सेलरेशन है। दूसरे में जनाब कितना चेंज हुआ? 2, ये एक्सेलरेशन है। तो जैसे जैसे सेंटर की तरफ आ रहा है एक्सेलरेशन कम हो रही है लेकिन वेलोसिटी बढ़ रही है। पहले 0 थी, 0 से 3 हो गई, 3 से 5 हो गई, तो वेलोसिटी बढ़ रही है, एक्सेलरेशन कम हो रही है। तो जब बॉडी सेंटर की तरफ आएगा उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, उसकी एक्सेलरेशन कम होती जाएगी। जब वो सेंटर से दूर जाएगा उसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी, उसकी एक्सेलरेशन बढ़ती जाएगी। वेलोसिटी कम होकर 0 पे पहुंच जाएगी, एक्सेलरेशन बढ़कर मैक्सिमम हो जाएगी। तो ये थोड़ा सा एक छोटा सा MCQs भी था इसके बारे में। इसके साथ ही बेटा मेरा आज का टॉपिक खत्म हो रहा है। थैंक यू सो मच।